फायदा। सच कहें तो तान्या हैरान थी कि वो उसकी बात इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मान गया। ऐसे कैसे हो सकता है? उसने सारांश की आशीष गुप्ता के लिए नफरत को शायद अंडरस्टिमेट कर लिया था। तान्या ने एक बार कंफर्म करने के लिए उससे फिर से पूछा, पक्का ना? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि एक बार तुमने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो तुम पीछे नहीं हट सकते। सारांश ने जोर से हंसते हुए से कहा, तुम्हें पता है मैं आशीष गुप्ता को कब से मारना चाहता था। तुम चिंता मत करो, यही एक फैसला है जिसने मुझे कभी पछताने का मौका नहीं दिया, और यही एक मौका होगा जो कभी मुझे पछतावा करने का मौका नहीं देगा। इसलिए तुम निश्चिंत रहो। तभी तान्या ने खुश होते हुए से कहा, अच्छा है, मुझे तुम्हारी बहादुरी बहुत पसंद आई। तान्या को आशीष गुप्ता के लिए यही नफरत चाहिए थी, और उसे अंदाजा तो था, बट नफरत इतनी गहरी होगी इसके बारे में तान्या भी नहीं जानती थी। सारांश ने थोड़ा शांत होते हुए उससे पूछा, तो तुम कब चाहती हो कि मैं उसे कुछ करूं? पर हाँ, उससे पहले मैं तुम्हें मुझे इस बात का यकीन दिलाने के लिए कहूँगा कि तुम अपने शब्दों से मुकरोगी नहीं। I mean, जो भी तुमने कहा है कि तुम मेरी बहन का ध्यान रखोगी, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस बात पर यकीन हो जाए कि मेरी बहन का तुम मेरे रहते हुए या मेरे जाने के बाद ख्याल रखोगी और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम कल ही शुरू करेंगे। तान्या ने एक कागज का टुकड़ा उसे देते हुए कहा, इस एड्रेस पर कल आ जाइएगा और साथ में अपनी बहन को भी ले आइएगा। आपको मेरे वादे और अपनी बात पर यकीन जरूर हो जाएगा। सारांश ने वो कागज का टुकड़ा उससे लिया और एड्रेस देखकर कहा, बेहतर है। तभी प्रखर वहां आया। उसने सारांश की बातें सुन ली थी, इसलिए तान्या से खुशी खुशी पूछा, दीदी आई थिंक आपका काम तो ऑलरेडी हो गया है। तभी तान्या ने खड़े होकर उससे फिर से एक बार सवाल पूछा, तुम जो काम करने गए थे वो हो गया ना? प्रखर ने उस आदमी और औरत के बारे में सोचते हुए कहा, हाँ दीदी, मैंने उन्हें पैसे दे दिए, और जैसा कि आपने मुझसे एक्स्ट्रा 10,000 रुपये लाने को कहा था, तो वो ये रहे, मैं वो भी लेता आया हूँ। तभी तान्या ने उससे पैसे लिए और उसे पास में टेबल पर रखते हुए सारांश से कहा, ये तुम्हारे लिए है, हम कल तुम्हारा इंतजार करेंगे, आप आएंगे ना? सारांश वहीं पर खड़ा हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ अचानक से हो रहा है, वो भी इस तरह। बट सारांश ने तान्या को विश्वास दिलाते हुए कहा, हाँ मैं कल जरूर आऊंगा और अपनी बहन को भी लाऊंगा। प्रखर को कोई आइडिया नहीं था कि वहां क्या बातें हो रही थी। जब उसने गुस्से वाले सारांश का चेहरा देखा तो उसे मजाक करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, भाई इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? थोड़ा रिलैक्स करो यार, हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, तुम्हें भी इस बात पर यकीन हो जाएगा। रिलैक्स, ये कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल। तुम क्या जानोगे? हाँ, और किसी को मारना कब से अच्छा हो गया? सारांश ने हैरान होकर देखा और उससे सवाल पूछा। सारांश ये काम करना तो चाहता था, पर कहीं ना कहीं उसके मन में अब भी सवाल जवाब का सिलसिला रुका नहीं था। तभी प्रखर ने उसे बहुत गर्व के साथ कहा, भाई मैं तुमसे वादा करता हूं कि मेरी बहन के साथ काम करने में तुम्हें फायदा ही होगा। सारांश अपने मन में गुस्से से सोच रहा था, जैसे जेल और फांसी का फंदा।
सारांश के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर साफ साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो गुस्सा देखकर प्रखर को हैरानी भी हुई और वो सोच में भी पड़ गया। वो सोचने लगा कि क्या इसे हमारे साथ काम करना इतना बुरा लग रहा है? पर हम तो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, इसकी बहन का भी ध्यान रखेंगे, फिर इसे प्रॉब्लम क्या है? और आशीष गुप्ता आखिर इसका भी तो दुश्मन है। प्रखर ने कुछ कहा नहीं, वो बस सोच रहा था। तान्या को सारांश की सोच तो अच्छी लगी थी, पर वो क्या सोच रहा है वो समझ में आ गया था। इसलिए उसने मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम एक लड़की की कही हुई हर बात पर विश्वास कर लेते हो, बिना किसी चिंता के अच्छे से सो जाओ, तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है और कोई जेल या फांसी का फंदा नहीं। ये कहकर तान्या मुस्कुरा दी। उसकी ये बात सुनकर सारांश बहुत हैरान हो गया। उसे वो एकटक देखे जा रहा था। उसे लगा कि उसके मन की बात तान्या ने इतने आसानी से कैसे समझ ली। फरारी के जाने की आवाज बंद होने के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि उसने खुद को किस सिचुएशन में डाल दिया था, किस कारण उसे बुरा नहीं लग रहा था, या फिर ये क्या था, ये उसकी समझ के परे था। उसे प्रखर की कही हुई बातें याद आ रही थी कि वो जो कर रहे हैं कुछ अच्छा ही करने वाले थे। तभी सारांश ने टेबल पर रखे हुए उन पैसों को देखा और उसके दिल में अजीब सी कश्मकश चलने लगी। वो उस टूटे हुए बेड पर बैठ गया जिसे उसने किसी तरह से दीवार से टिका रखा था और अपनी बहन से बात करने लगा। वो कहता है, दीदी लगता है हमारी किस्मत बदलने वाली है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी बीमारी का इलाज बहुत अच्छे से करवाऊंगा और आपको एक अच्छी जिंदगी दूंगा, और इन सब के अलावा मैं आशीष गुप्ता को उसके किए हुए गुनाहों की सजा भी दूंगा। जब सारांश ने आशीष गुप्ता का नाम लिया तो एक अजीब सा गुस्सा उसकी बहन की आंखों में दिखाई दे रहा था, जैसे वो सब समझ रही हो, उसे सब याद आ गया हो। इस कश्मकश में रात बीत गई। दूसरे दिन सुबह सारांश अपनी बहन अदिति के साथ आहूजा हवेली पहुंच गया, जैसा उसने तान्या से प्रॉमिस किया था। उसके पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान था अपने साथ 2 पुराने सूटकेस में लेकर वो वहां पहुंच चुका था। प्रखर सारांश को एक बहुत अच्छा इंसान मानता था। उसने उसका स्वागत पूरे दिल से किया। चाचा को भी उनके घर पर आने में से बहुत खुशी हो रही थी, उन्हें अच्छा लग रहा था, इसलिए उन्होंने भी उसका स्वागत खुले दिल से किया। उन्हें ये आइडिया तो था कि ये सब लोग मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं, पर उन्हें पूरा यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने उनकी जासूसी करने के बजाय उनको अकेले छोड़ देना ही सही समझा। तान्या ने उनके लिए एक अलग सा रूम तैयार करवाया था। उन तीनों के लिए हवेली बहुत बड़ी थी, जिसमें बहुत सारे रूम्स खाली पड़े थे। तो ऐसे में इन दोनों के लिए एक अलग कमरा तैयार करवाना बनता था और तान्या ने अपना प्रॉमिस पूरा किया।